पूरे कार्यकर्ताओं को आज आप तो विकास के पास हम चल रहे हैं। विकास, इस वक्त तय हो चुका है, तीनों नाम तय हो चुके हैं, मुख्यमंत्री का और 2 उप मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर। जी बिल्कुल, अब नाम तय होगा। राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा कर दिया और आप देखिए किस तरीके से जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है कि अगर भजनलाल शर्मा ब्राह्मण को अगर मुख्यमंत्री बनाया गया है तो दिया कुमारी को इधर से बैरवा समाज एससी समाज से आते हैं तो दलित समाज को भी संतुष्ट करने की कोशिश की गई, राजपूत समाज को भी संतुष्ट करने की कोशिश की गई, ब्राह्मण समाज भी। और आप देखें कि स्पीकर के जरिए भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। तो जो जिस बात को लेकर चर्चा थी कि इसके इन पदों के जरिए बीजेपी जो है वो अपने सोशल इंजीनियरिंग या यूं कहें कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को ठीक करने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पर वो बीजेपी की तरफ से वो कोशिश दिखाई दे रही है। तो अब कह सकते हैं कि जो 3 तारीख के बाद से जो चीजें चल रही थी अब उस पर राजनाथ सिंह के प्रेस वार्ता के साथ ही पूर्ण विराम लग गया। स्थिति बिल्कुल साफ हो गई कि राजस्थान में ताजपोशी किसकी होगी, राजनीति की आगे की दशा और दिशा कैसी होगी, बीजेपी का क्या फॉर्मूला है, बीजेपी किन फॉर्मूलों को और किन जातीय समीकरण को लेकर के आगे 2024 में चलेगी। तो इन घोषणाओं से ये बिल्कुल साफ हो गया, यानी कयासबाजी खत्म। अब रिजल्ट सामने है कि अब किस तरीके की राजनीति राजस्थान में बीजेपी आगे बढ़ाने जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि हालांकि कई नाम कयास लगाए जा रहे थे, तो देखें कि लेकिन वही बात विकास सुबह से जिस बारे में चर्चा कर रहे थे, एनके सिंह सर है, मुझे उनसे इस पूरे इस पर रिएक्शन लेना है। एनके सिंह सर, कैसे देख रहे हैं आप इसको? भाई सारे जो लॉजिक होते हैं उसको धता बताते हुए ये जो फैसला हुआ है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ये सारे नए चेहरे हैं। आप जरा सोचिए, इनमें जो भी है, हम सारे रिपोर्टर्स जो जितने लोग रहे हैं, एडिटर्स रहे हैं, उनमें किसी से भी पूछिए कि क्या वो भजनलाल शर्मा का नाम जानते थे इसके पहले, क्या वो देवनानी का नाम जानते थे और जानते थे कि वो काफी बड़े कानून के जानकार है। तो आप प्रेमचंद का भी, जी बिल्कुल सही कह रही है। तो यहाँ पे सारे लॉजिक को डिफाई करते हैं मोदी जी, और आप ताजुब करेंगे कि भजनलाल जो चीफ मिनिस्टर बने हैं शर्मा जी, ये पहली बार विधानसभा में जाएंगे। ये पहला टर्म लड़के जीते हैं, आज तक इसके पहले कभी नहीं रहे। ये संगठन के आदमी रहे हैं। आज आपको जरूरत किस चीज की है? जरूरत था कि आप एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा लाए जो 4 महीने में डिलीवर कर सके, लेकिन ये मोदी जी का डिसीजन है और मेरे ख्याल से जब तक उनकी मकबूलियत है उनके डिसीजन को क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं होता है। वरना इस समय भजनलाल एक आदमी जो गवर्नेंस का है ही नहीं है, जो 3 टर्म प्रदेश का महामंत्री रहा है और जो बाकी प्रेसिडेंट्स के साथ काम किया, जो संगठन का आदमी है, जो संघ का आदमी है, अचानक उसको ले आते हैं और आम चुनाव के वक्त पे आप उसे चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, जबकि हैवी गवर्नेंस चाहिए आपको डिलीवरी चाहिए, फास्ट डिलीवरी चाहिए। लेकिन उसकी जगह अचानक एक व्यक्ति को लाते हैं जिसका कोई अनुभव नहीं है, और उनको छोड़ दीजिए, बाकी 2 का भी बहुत कम अनुभव है जी। तो मुझे लगता है कि ये मोदी जी का अपना स्टाइल है पॉलिटिक्स का, वो हम लोग के समझ के बाहर है। सर, लेकिन इसे फायदेमंद एक सौदा माने हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में और आने वाले लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मोदी सरकार के लिए, इसे हम कैसे समझे? ये कितना बड़ा कदम हो सकता है? देखिए, एक चीज है, रिस्क है इसमें। हाँ। जब आप 2 डिप्टी सीएम बनाते हैं तो रिस्क रहता है, क्योंकि पावर टसल होने लगेगा और डिलीवरी में अवरोध आएगा। मुझे लगता है कि ये वक्त नहीं था कि 4 महीने में अच्छी डिलीवरी करके कांग्रेस के बरक्स, और आप ध्यान दें कि कांग्रेस ने बहुत खराब डिलीवरी नहीं की थी, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, डिलीवरी बहुत अच्छी थी। उसके बरक्स अगर आप नए चेहरे लाते हैं तो वो गवर्नेंस को कितना रफ्तार दे पाएंगे, डिलीवरी कितनी फास्ट कर पाएंगे, आपके उसकी इमदाद की मदद की जो चुनाव के दौरान आप देते हैं। मुझे लगता है कि ये कहीं से भी जो तर्क है उससे तो अलग है। जो राजनीति की हम लोग को 45 साल की समझ है हमारी, उससे ये बिल्कुल अलग है और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आशुतोष से सर जानकारी लेते हैं इस वक्त वहाँ पर जो हो रहा है। आशुतोष, विकास भी हमारे साथ है। विकास, देखिए, ब्राह्मण, राजपूत समाज और साथ ही पिछड़ा वर्ग सबको साधने की कोशिश, एक अच्छा समीकरण बैठाने की कोशिश, इसे ऐसे कहीं क्या अभी शुरुआती भाषा में जो समझा सकते हैं? जी बिल्कुल, शुरुआती भाषा में इसको ही कह सकते हैं जो सर कह रहे थे अभी, बिल्कुल
सरकार अपना अनुभव कह रहा था कि इस तरीके से जो 4 महीने का वक्त बचा हुआ है और एक्सपेरिमेंट कहेंगे, ये वो बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश में भी किया गया, छत्तीसगढ़ में भी किया गया और यहाँ भी किया गया। अब इसमें वो कितना बीजेपी कामयाब होती है, ये फार्मूला कितना सटीक बैठता है, कितने यहाँ के लोग इस फार्मूले से संतुष्ट हो जाते हैं, तो इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव का। क्योंकि अगर राजनीतिक तौर पर फैसला है तो उसका राजनीतिक परिणाम क्या आता है। अगर लोग संतुष्ट होते हैं तो परिणाम अगर अच्छा आता है तो मान लिया जाएगा कि मोदी जी का जो निर्णय था, प्रधानमंत्री मोदी का, एक बार फिर सफल हुआ। तो वो एक एक्सपेरिमेंट है कि जातीय समीकरण को साधो, क्षेत्रीय समीकरण को साधो, चूंकि 2024 सामने है। तो और बिल्कुल सही बात है कि बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, जैसे इसके पहले चौंकाया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, यहाँ भी चौंका दिया। और यहाँ जितने बीजेपी के नेता सुबह से आ रहे थे, सबसे मेरी बात हो रही थी, कोई भी व्यक्ति भजन लाल शर्मा को लेकर के कभी किसी ने चर्चा नहीं की। हाँ, 2 घंटे पहले लगभग 1:30 बजे, 1 बजे के बाद 1:30 बजे के बीच से भजन लाल शर्मा के नाम की सुगबुगाहट आने लगी थी।